स्टूडेंट करते हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ये गलती करेंगे तो बहुत ही आपको नुकसान होगा। और नहीं करते हैं, इस पर आप ध्यान देते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट से आप टॉपर स्टूडेंट में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, यानी क्लास 10 को कैसे शुरू करें। तो दोस्तों इसमें हम क्लास 10 को कैसे शुरू करें ये भी बताने वाले हैं, यानी कौन सा बुक ले और कोचिंग ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन जाए। एंड एक बात और बताने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊँगा बाद में, जो काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं अपने क्लास 10 की शुरुआत में, ठीक है। जो मैं भी किया था, अभी मैं क्लास 11th में हूँ। मैंने पिछले साल क्लास 10th में जब था तो कुछ मिस्टेक मैंने किया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो जो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। क्या मिस्टेक थी वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बुक्स कौन सा ले, यानी बुक्स बहुत लोग होते हैं जो NCERT नए वाले लेते हैं या पुराने वाले लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होता है। तो आपको जो मन है वो लीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से है तो भाई आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप CBSE से है तो आप NCERT लो, माई सजेशन, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, BSB से, ठीक है। तो वहाँ मैंने लिया था भारती भवन की बुक, क्योंकि मुझे एक सर ने सजेशन दिया था कि तुम भारती भवन की बुक लो, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी नहीं होता है, क्योंकि वो NCERT थोड़ा लेंदी होता है, वो थोड़ा अच्छा से क्लियर रहता है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया था और हमने वही बुक मैंने किना था, ठीक है। तो यही फर्स्ट पॉइंट है। बाकी आपकी मन जो NCERT सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि भाई ओरिजिनल है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो वही है। और आपको मैं बता दूं कि जो NCERT बुक है, और अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है तो बहुत को मैंने, मेरे दोस्त थे बहुत दोस्त, उसको मैं देखा हूँ गाइड से, भाई बुक्स नहीं लिया, क्योंकि उसने ऑनलाइन पढ़ाई किया। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा ऑनलाइन वाला, ठीक है। बट अब बता देता हूँ कि यार उसने ऑनलाइन पढ़ाई किया तो उसको बुक्स का कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, सब ऑनलाइन फ़ोन से ही पढ़ा, तो सारी चीज़ उसको सॉल्व हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोचिंग ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन जाए। तो भाई ये जो है वो सब का अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ऑफलाइन टीचर, आप कहीं से पढ़ रहे हो, तो अगर आपको ऑफलाइन टीचर से पढ़ने में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप ऑफलाइन से पढ़िए। अगर आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आता है ज़्यादा तो आप ऑनलाइन से पढ़िए। बट मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन भी ठीक है, ज़्यादा ऑफलाइन ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन में डाउट होगा तो आप कैसे पूछिएगा, ऐसा भी होता है। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को अगर पढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी होता है कि दोनों को मैनेज करना, जैसे कि मैंने मैनेज किया था, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आप कर सकते हो। लेकिन दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेस्ट है भाई। ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि देखिए, आप क्लास कर लिए ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में, तो आप उसका पैनल PDF, उसके बाद DPP, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया है तो आप तुरंत फ़ोन पे सर्च मारोगे, तुरंत आप उसको कवर कर लोगे। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, जो क्लास छूट गया वो छूट गया, आपको किसी दोस्त से मदद लेनी पड़ेगी, और आपको वो पुराने जो क्लास छूटे हैं उसका नोट्स आपको लिखना पड़ेगा, बट लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो ऑनलाइन है इसका यही एक बेनिफिट्स है। और घाटा यही है कि भाई इसमें आप अभी डाउट पूछ नहीं पाओगे, मतलब डाउट्स की कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई लेक्चर आप देख रहे हो तो डाउट होगा तो आप कैसे पूछिएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और कि ऑफलाइन ऑनलाइन में से कौन हम जाए कोचिंग करें, लेकिन दोनों कोचिंग बेस्ट है, आपकी इच्छा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा छात्र गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। तो कौन सी गलती है जो बहुत ज़्यादा छात्र करते हैं, तो देखिए, पहले तो आप क्लास 10 में गए हैं तो आप अच्छे से सारे नोट्स बुक, जैसे मैं बता दिया था अभी पिछले पॉइंट्स में, कि पहला तो भाई आप ले लीजिए बुक्स अच्छे से, सारे बुक्स लेने के बाद कोचिंग डिसाइड कर लीजिए कहाँ से पढ़ना है। स्कूल भी अगर आप जा रहे हैं तो आप दोनों को कवर करना सीख लीजिए, ठीक है। कवर करना, आपको पूरा फोकस हो जाना है और साइड डिस्ट्रैक्शन से दूर है, तो ठीक है। ये सब बात हो गई। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ये गलती करेंगे तो बहुत ही आपको नुकसान होगा। और नहीं करते हैं, इस पर आप ध्यान देते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट से आप टॉपर स्टूडेंट में आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं क्या है मिस्टेक। तो पहला कि आप एक गोल एम कीजिए। अगर आप क्लास 10 में गए हैं तो आप एक एम यानी ड्रीम जो होता है कि इतना मार्क्स मुझे लाना है, तो वो आपको एम कर लेना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो आपको मजाक से उड़ाएंगे अगर उतना मार्क्स आपके रिजल्ट में आगे चल के नहीं आएगा तो। इसलिए किसी को नहीं बताना, सिर्फ यहाँ पे आपको माइंड में सोच लेना है कि इतना मुझे लाना है,
लाना है, ठीक है। यही आपको सोचना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाद में कोई काम नहीं देता है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है। बाकी आपको क्या करना है, ये गोल हो गया डिसाइड। उसके बाद क्लास जो आपको डेली रूटीन होगा उसको फॉलो कीजिए। कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि यार क्या होगा, ये माइंड में बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती है, आपको उससे भी बचना है और क्लास रोज अटेंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करते रहिए और डिस्ट्रैक्शन गोल पे फोकस रहिए। और आपके जो भी, और देखिए अगर मैं बोलूँगा आपका जितना गोल है वो आप एक कागज़ पे लिखिए और दीवार पे चिपका लीजिए, जहाँ स्टडी आप करते हैं स्टडी टेबल पर, या आप उसको ऐसा जगह पर रखिए जहाँ आपकी नज़र रोज़ पड़े, आपको याद दिलाते रहें, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ मैं रोज़ करूँगा, इतना मुझे लाना है, कैसे तक पहुँचना है मुझे, ठीक है, इतना मेरा गोल जो है वो है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। ऐसा मैं भी करता था और बहुत ही मेरे भैया भी थे, बहुत ही उनसे भी पूछा तो वो लोग भी ऐसे करते थे, किसी को बताते नहीं थे। तो आप भी किसी को मत बताइएगा, ठीक है। तो यही सारे सिर्फ पॉइंट्स थे। एंड आपको मैं ये बताऊं कि यार जो आप बाकी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए और गोल पाने के लिए हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा।